मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। चलिए दोस्तों, इस वक्त में आपको जल्दी से याद दिला दूं कि याकूब की जो पुस्तक है, ये वो पुस्तक है जिसको कहते हैं द फर्स्ट बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट। जी हाँ, जिसको 44 टू 49 एडी में लिखा गया था। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं। डैनियल भाई, सीक्वेंस क्या है न्यू टेस्टमेंट के? ये है सीक्वेंस, जिसको कहते हैं कि ऑर्डर में लिखा गया था, ईयर वाइज। तो ये कुछ ऐसा है। मैं अभी एक एक तो नहीं पढ़ूंगा, बाद में आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? जो चर्च फादर्स हैं, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, हिस्ट्री को जो रिकॉर्ड में रखते हैं, एक्सक्यूज मी, उन लोगों ने ये कुछ तैयार किया हुआ था ना। दोस्तों, याकूब की किताब को लेकर कुछ बातें आपको पहले बता देते हैं कि याकूब कौन था। और मैं चाहता हूं कि आपको यह बता चुका हूं, फिर से याद दिला देता हूं कि याकूब प्रभु यीशु का भाई था। जी हां, कैसे? ये मरियम का, माता मरियम का बेटा जरूर था, लेकिन यीशु को मैं भाई से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि एक ही मां से जन्म लिया। एक सेकंड दीजिए। लेकिन यीशु के जन्म में और याकूब के जन्म में अंतर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की ओर से हुआ था। याकूब का जन्म बायोलॉजिकल, जिसको कहते हैं शारीरिक संबंध से, याकूब का जन्म हुआ था, जो कि हम सब इंसानों का होता है ना। गलातियों 1:19 कहता है, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़, यानी कि ये वचन आपको साबित करता है कि ये यीशु का भाई था ना। हिब्रू नेम मैं आपको बता चुका हूं, ग्रीक नेम मैं आपको बता चुका हूं, याकूब, एकोबोस, ये उसका नाम। 20 साल तक कलीसिया का खंबा था याकूब, यह मैं आपको बता चुका हूं इस वचन के मुताबिक। याकूब पहले विश्वास नहीं करता था इस वचन के मुताबिक। प्रभु ने खुद जी उठने के बाद इसको अलग से दर्शन दिया था इस वचन के मुताबिक। ये सब बातें बताई थी ना। मैंने आपको ये चित्र दिखाया था, कैमल नीस, ऊंट का घुटना। क्यों डैनियल भाई? क्योंकि याकूब प्रार्थना वाला सेवक था और इसका निक नेम कैमल नीस था, यानी कि याकूब एक प्रार्थना वाला व्यक्ति था और जिसके चलते इस व्यक्ति को जो इसके घुटने थे, प्रार्थना कर करके जो इसकी घुटने की जो हड्डी होती है वो इतनी चपटी हो गई थी घुटने में आ आकर कि इसका नाम पड़ गया था कैमल नीस। ओके, तो ऐसा कुछ जानकारी हमारे पास में आई है। अभी इन सब में ये जितने भी डिसाइपल्स थे, जीसस के चेले थे, पौलुस के साथ में बरनबास, इन सब को जो है एक शहीद की मौत मिली है। इन सब को जो है यीशु के लिए मार दिया गया था, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़, जिसका नाम है जॉन, यानी कि यीशु का चेला, वो एक नेचुरल मौत मरा था। जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देख लें। मंदिर से नीचे फेंक दिया गया था याकूब को, और जब ये यीशु का प्रचार करते थे, लोग इनसे नफरत करते थे। और इस चोटी से, अगर आप देख सको, मैं इसको जूम कर रहा हूं, इस चोटी से इसको नीचे फेंक दिया गया था। और इसकी ऊंचाई जब ऊपर से नीचे फेंका गया था तो ये 100 फीट का जो है ऊंचाई था। लेकिन ये उसके बावजूद भी बच गया, नीचे गिरने के बावजूद भी बच गया। लेकिन उसके बाद इसको जो है लोगों ने, भीड़ ने इकट्ठा होकर इसका कत्ल कर दिया था ना। दोस्तों, 120 में जब पवित्र आत्मा जी नीचे आए थे पेंतेकोस्त के दिन, 120 में याकूब था, ये मैंने आपको प्रूफ किया था। याकूब ने सभी कलीसियाओं को 12 तरह के सुधार के आदेश दिए थे। वो 12 प्रकार के जो सुधार हैं, एक एक नहीं बोलूँगा क्योंकि वक्त नहीं रहेगा, आप इसको पॉज करके आराम से, ये 6 और ये 6 ऐसे करके आप 12
इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज आपको जो है बहुत सारी बातों का खुलासा चैप्टर 4 में भी मिलेगा, जो कि ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोग इसको सीखे थे। और अगर किसी ने याकूब का इंट्रोडक्शन विद चैप्टर 1 नहीं देखा तो मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते पूरा का पूरा वचन आपको वर्स बाय वर्स हमने आपको सिखाया था, बिल्कुल एक एक वचन करके आपको हमने सिखाया था। फिर चैप्टर 2 में हमने आपको बताया था पक्षपात का पूरा अध्याय है, विश्वास और कर्म। तो ये भी हमने आपको एक एक करके वचन आपको हमने सिखाए थे। और मैं वापस कहता हूँ कि वर्ड्स बाय वर्ड्स आप लोगों को जो है सीखने को मिला था। तो ऐसे करते चैप्टर 3 लास्ट, जिसको हम कहेंगे हमारा लास्ट वीडियो इस पुस्तक पर, और वो कुछ इन सब बातों पर था। जीभ, थोड़ी सी आग, छोटी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, घोड़े का लगाम एक्सक्यूज मी, और साथ ही साथ में पतवार। तो जिसके चलते दोस्तों इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी और आपको मैंने बताया था ये 3 बातें एक्सक्यूज मी। एक है संसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान। ये तीनों के तीनों परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये उसका स्क्रिप्चर था, संसारिक, शारीरिक, शैतानी, ये बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। एक चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब याकूब को पता चला कलीसिया आगे बढ़ रही है, कलीसिया के पास में किताबें नहीं थीं, अविश्वासी जो अन्य जाति के जो लोग मसीह बन गए थे, और जो यहूदी जिसको कहते हैं मैसियानिक जूइश, जो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए थे, ऑब्वियस है कि उनको उस वक्त के जो आराधनालय हैं उनको इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि उनको सताया जाता था उन लोगों के द्वारा। तो इनके पास में कोई किताब नहीं होती थी। लेकिन ये क्या करते थे, याकूब को पता चला तो ये लेटर्स लिखकर मैं लोगों को जागरूक करूँगा, ऐसे करके इन्होंने कई बातों को रखा लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आपको और हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि याकूब की जो किताब है वो पहली किताब है लोगों को जागरूक करने के लिए। उसके बाद पतरस ने, पौलुस का तो बिल्कुल अलग सेविकाएं पवित्र आत्मा ने उनको दिया। उसके बाद आज हम सब के पास में बेहिसाब सोर्सेस, जिसको हम कह सकते हैं वचन के, वीडियोस हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पे अलग अलग, है ना, और फिजिकली बहुत सारे चर्चेस हैं तो जहां आप एजुकेट हो सकते हैं। तो जिसके चलते ये 3 बातें याकूब कलीसिया को वार्न करता है कि आपके पास में जो ज्ञान होगा ना वो संसारिक, शारीरिक, शैतानी नहीं होना चाहिए। तो जिसके चलते उसने ये सारी बातें बताई थी ना। दोस्तों, ऐसे करते करते आपके बीच में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था और अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे। आशा करता हूं कि आप लोग सब बातों को समझ चुके हैं और अब यहां से आप लोग जो है बातों को सीखेंगे ना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि डैनियल राज ये कोशिश करता है कि आपको वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको जो है हम प्रभु का वचन सिखा सकें। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय वचन 1 लिखा है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। आपको याद होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क पे है, देख लीजिएगा। आपको याद होगा चैप्टर 2 में वो बता चुका है सब कलीसियाओं को पक्षपात मत करो। चैप्टर 3 में वो कहता है कि तुम अपनी जबान को काबू में नहीं रखते हो, एक ही जबान से
तुम परमेश्वर की स्तुति भी करते हो और उसी जबान से तुम दूसरे को बुरा भला भी कहते हो। एक्सक्यूज मी। दोस्तों, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने तय किया कि मैं आपके बीच में लाइव आऊंगा। तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 कनेक्टेड है चैप्टर 4 से। इन सब को मैं समझता हूं कि याकूब ने प्रार्थना में महसूस किया होगा, या फिर जैसे पौलुस कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे ही लोगों ने कहा कि तुम में झगड़े हो रहे। याकूब पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 10 और 11, अगर मैं गलत नहीं हूँ। खलोई के घराने के लोगों ने तुम्हारी शिकायत मुझ तक पहुंचा कि तुम्हें झगड़े हो रहे। याद आ गया आपको? ये भी कह रहा है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्वेश्चन मार्क। एक सेकंड दीजिए। कहता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए। अच्छा, फिर ये पूछ भी रहा है याकूब, और साथ ही साथ उसको पता भी चल रहा है कि ये लड़ाई झगड़े की वजह क्या है। कहता है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम्हारे अंगों में, इसको कहते हैं कि आपके शरीर में एक ऐसी भावना है, उस वक्त भी और आज भी। कहता है कि जो सुख विलास को ढूंढ रहा है, प्लेजर जिसको कहते हैं, सुकून चाहिए जिसको कहते हैं। और फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया जहां पे सताव बहुत था, तो कहते हैं कि तुम झगड़ने क्यों लगे हो। मैं आपको एक एक चीज कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको समझा सकूं जितना मैं समझ पा रहा हूं याकूब के दिमाग को। ऐसा सोच सकते हैं कि याकूब के दिमाग में जब वो ये बातें लिख रहा था, उसके दिमाग में कुछ चीजें या कुछ पिक्चर बन रही थी। पिक्चर ऐसी बन रही थी और एक बता दूं, सुनिएगा ध्यान से। आज जितना सुख विलास है ना, उस वक्त में तो कुछ भी नहीं था। तो सोच के देखिए, अगर तब कुछ नहीं था, उसको कह रहा है कि तुम सुख विलास में हो। अगर आज याकूब आ जाए, वो तो पागल हो जाएगा, बोलेगा यार या तो बेड़ा गर्क है। यहाँ पे तो सुख विलास इतना है आज की तारीख में, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चारों तरफ आपको सब प्रकार के एंजॉयमेंट, मनोरंजन, बहुत कुछ मिल जाएगा। अब पॉइंट यहां पर यह आ रहा है कि झगड़े कहां से आ रहे हैं। इसका मेन मुद्दा है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। पहले तो नहीं था, अब अचानक कहां से आ गया। तो कह रहा है कि उन सुख विलासों से जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि उस वक्त में भी और आज में भी जब कुछ चीजें मिलती नहीं हैं उनके हिसाब से, तो उनका जो मन है ना, वो चिढ़ जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। आप जानते हैं कि कोई चीजें अगर आपने चाहा कि मुझे मिले और जब वो नहीं मिलती हैं, तो आप बहुत सारी चीजों में चिढ़ जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, जो इसी किताब के पहली किताब जिसको कहते हैं इब्रानियों किताब, अगर मैं गलत नहीं हूँ 12वें अध्याय में, उसका लेखक अगर पौलुस है तो कह रहा था, एसाव को याद करो जिसने मसूर की दाल के लिए अपने पद को बेच दिया। तो मसूर की दाल एक वक्त का खाना जिसको कह सकते हैं, वो उसके लिए क्या था? उसके लिए था सुख, कि मुझे एक वक्त का खाना मिल जाए और मुझे उसमें सुख मिले। और उसने बेच दिया, अपना पद बेच दिया। इसको कहते हैं कि बाद में पछताने पर भी याकूब को, माफ करना, एसाव को वो पद वापस नहीं मिला। या बर्दाश्त करिएगा प्लीज। एसाव एक वक्त का खाने के लिए, उस सुख के लिए वो लड़ बैठा। या दूसरे शब्दों में
उसने ऐसा कदम उठा लिया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। लिखा है कि तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते और जो सुख विलास आपके अंदर लड़ाई कर रही है ना, वो बाहर आती हैं और दूसरों से लड़वाती हैं। अंदर की लड़ाई जो आप लड़ रहे होते हो अपने सुख विलास के लिए, वो बाहर दिखना शुरू हो जाती है दूसरों के साथ। मुझे अगर एक व्यक्ति कहता है अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिला मैं लड़ूंगा, और जिससे चाहिए उससे नहीं मिला तो उससे लड़ूंगा, तब जाकर ये लाइन कहता है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते लड़ते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझना होगा। तुम लालसा रखते हो तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, इसको समझना होगा। तुम लालसा रखते हो किस चीज़ की? गलत चीज़ की, तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं देगा, याद रखिएगा। तुम हत्या डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम ठीक नहीं हो, तुम बिगड़ गए हो। जिसके लिए कहता है तुम झगड़ते लड़ते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। इसका मतलब क्या है? तुम जो चीज़ मांगते हो वो सही, परमेश्वर के साथ तुम्हारा जीवन अगर सही नहीं है तो कहता है कि वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम सही तरीके से मांगते नहीं हो। आप जब तक सही तरीके से नहीं आओगे आपको नहीं मिलेगा। याकूब का ये पहला लेटर है। इसको सिर्फ रखकर डॉक्ट्रिन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इस किताब को पढ़कर अगर आप चर्च में ये रूल बना दोगे, क्योंकि लिखा है देखो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, ऊपर की लाइन से आओ। क्योंकि अगर कोई पास्टर इतना सा लाइन सिखा देगा ना कि तुमको मांगना है फिर मिलेगा, क्योंकि देखो लिखा है कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं कि याकूब की कुछ बातों को, जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा था बीच में, दिल लगाकर प्रार्थना करो। मुझसे किसी ने बात करी थी, मैंने भी उनसे बात करी थी, सब ठीक है। तो कन्वर्सेशन में अभी सुन रही होंगी वो, कन्वर्सेशन में बात करते करते मैंने उनसे कुछ पूछा। मैंने कहा, और मैं आपको भी पूछूंगा अभी यहाँ पे, क्या यीशु ने कभी तेल का सहारा लिया? यीशु ने नेवर। क्या पतरस ने कभी तेल का सहारा लिया लिखित में, इन रिकॉर्ड? नेवर। क्या पौलुस ने कभी तेल का सहारा लिया इन राइटिंग? नहीं। या ठीक है ना, याकूब साहब, क्योंकि उनका पहला लेटर था। उसके बाद पौलुस आते हैं, ठीक है ना, कलीसिया को जागरूक करने के लिए, मैच्योर करने के लिए। देखिए, जो चीज़ चुटकियों में हो जाती है उसके ऊपर तेल क्यों लगा रहे हो? बात समझ में आई? वापस बोल दूं? एक सेकंड दीजिए। जो चीज चुटकियों में हो जाए उसके ऊपर तेल क्यों लगा रहे हो? ठीक है डैनियल भाई, हम तो तेल लगाएंगे, लगाओ, मना किसने किया? आप जाने, आपका प्रभु जाने। लेकिन दिक्कत कब आती है पता है? जब उसी कॉन्सेप्ट को उठा के ये लोग डॉक्ट्रिन बना देते हैं। मसीह मंथन के जितने मेंबर से प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि हम खरी शिक्षा वाले कभी भी तेल का सहारा नहीं लेते। मुझे अगर प्रभु कहेगा, डैनियल मैं चाहता हूं कि तुम इस मरीज के पास जाओ या उस आदमी के पास जाओ और उसके लिए तेल लो और उसके लिए तेल लगाकर प्रार्थना करो, मैं ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रभु लीड कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। लेकिन क्योंकि किसी और ने किया तो मैं नहीं करूँगा।
इसको कहते देखा देखी। मेरा पास्टर ऐसा करता था तो मैं भी करूंगा, नेवर, कभी नहीं करना। यीशु के पास जब लोग आते थे ना, ध्यान से सुनिएगा, वक्त को ध्यान रखूंगा, जब लोग यीशु के पास आते थे ना, अंधे खास करके, तो यीशु किसी को छूकर चंगाई देता था, किसी को थूक कर चंगाई देता था, किसी को मट्टी का लेप बनाकर चंगाई देता था, किसी को कहता था कि रास्ते में ही चले जाओ ठीक हो जाओगे बिना छुए। ये यीशु थे। किसी प्रकार का एक रूटीन या एक प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। वैसे ही अभी वो आएगा, अगला चैप्टर जब आएगा अगला हफ्ता मैं बताऊंगा। लेकिन क्योंकि लिखा है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम ऊपर से गड़बड़ करते आ रहे हो। ये देख लीजिए, पूरा ऊपर से गड़बड़ करते आ रहे हो, इसलिए ये बीच में मैंने घुसाया था। बात समझ में आई? तो खुद को पहले ठीक करना है, फिर कहता है मांगना, ठीक है ना। मेरी बाइबल कहाँ है, बाहर या आपके पास हिंदी बाइबल है, उसमें देना मुझे। पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय वचन 14। या एक सेकंड दीजिए, आप लोग भी निकाल लीजिएगा तब तक। पहला यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 14। 1 John chapter 5 verse 14। लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार, इसको कहते हैं आप मांगो लेकिन मांगने में उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए या उसकी इच्छा होनी चाहिए। और मांगने वाला अगर ऐसा हो तो इच्छा भूल ही जाइए। यू अंडरस्टैंड? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में। यही तो मैं कह रहा था ना, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, क्योंकि तुम सही प्लेटफॉर्म पे आए ही नहीं। तुम कहां से मांगोगे? उस लेवल पे पहले आओ फिर मांगो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो गड़बड़ियां हैं आप इसको समझोगे ना। याकूब ऐसे लोगों को, जो ऊपर वाले लोग हैं, तुम में लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए, ऐसे लोगों को एक नाम देता है। जो ऐसे लोग हैं जिनको कहता है कि सुख विलास वाले लोग। मुझे ताज्जुब है और ये सच है, 90% क्रिश्चियंस या 90% मसीही सुख विलास के शिकार हो गए, जिनको याकूब कहता है हे व्यभिचारिणियों। एक मसीह की दया को ऐसे लोगों को जो सुख विलास में फंस गए हैं उनको वो ये नाम दे रहा है, व्यभिचारिणियों। सोच के देखिए आप, क्या लिखता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि इस संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ये सुख विलास उनसे झगड़े कराते हैं, परमेश्वर से दूर कर देते हैं, परमेश्वर की इच्छा से अलग कर देते हैं, उनको भोग विलास में डाल देते हैं। ऐसे लोगों को याकूब दूसरा नाम देता है व्यभिचारिणियों। ये वो नहीं है जो बाकी फिजिकल बात हो रही है, ये वो नहीं है। ये बात हो रही है कलीसिया का 90% जो आज की तारीख में भी है, परमेश्वर के साथ में ना होकर संसार के हो गए। देखिए ना, लिखा है ना, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ताज्जुब की बात यह है,
ऐसा दौर आ चुका है, आज से 10 साल पहले जब हम किसी को कहते थे ना, मुझे अभी भी याद है, जब हम प्रचार करते थे ना कि थिएटर जाना गलत है, थिएटर्स पिक्चर देखना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। 10 साल 15 साल पहले सब एग्री होते थे, यस यस सही बात है। आज का दौर और आज की क्रिश्चियनिटी ऐसी है, कहते हैं कि डैनियल राज पिक्चर जाने से मना करता है, तो जाओ भाई, ये नाम के साथ जाओ, ये नाम के साथ जाओ। आजकल ताज्जुब क्या है पता है? कुछ टुच्चे लोग, शब्द को ध्यान देना, कुछ टुच्चे, टुच्चे समझते हैं ना, टुच्चे, हाँ, मेरे पास और एक शब्द नहीं है टुच्चे का। कुछ टुच्चे लोग जो मसीह बन गए ना, क्या कहते हैं उसको, फिल्म लाइन से आकर, जब ये वहां से मसीह बनकर आ गए और इनको देखकर इनकी गवाहियां होती हैं, इनके गाने चलते हैं, प्रभु के गाने, तो अपने जो महाराष्ट्र, मुंबई, पूना और भी कुछ स्टेट्स के लोग कहते हैं कि देखो ये बॉलीवुड में थे या थी, थी और ये अभी प्रभु में है। अच्छी बात है, प्रभु में आना चाहिए, लेकिन पूरा आना चाहिए ना, आधा आधा क्यों, पूरा हो। जो मसीह में पूरा आता है ना, उसी को तो मसीह कहेंगे ना। तो ये कुछ टुच्चे लोग जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं और आकर कहते हैं कि है ना, हम जीसस को प्यार करते हैं, जीसस 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 जीसस, लेकिन दूसरी तरफ उनका व्यवहार या उनका आचरण, लाइफस्टाइल पूरा सांसारिक। तो याकूब क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, जो संसार का मित्र हो जाता है वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है, दुश्मन। और डैनियल राज ऐसे को क्या कहेगा जो ये कह रहा है व्यभिचार नहीं हो? मैं भी तो वही कहूंगा ना। क्या डैनियल भाई ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, मुंबई का एक बॉलीवुड का एक आदमी है, बहुत फेमस है, लेकिन प्रभु का प्रचार तो बड़ा अच्छा करता है। अच्छा, वैसे प्रचार तो बाहर के लोग भी बड़ा अच्छा करते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे भी बेहतर करते हैं। तो क्या अच्छा बोलता है इसलिए उसके पीछे चले जाएं? खैर, अच्छा बोल रहा है अभी तक, तो कल को तो हो सकता है चमत्कार भी कर ले। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा बोलता के बेस पे, चमत्कार करता है के बेस पे, प्रोफेसी कर रहा है उसके बेस पे, और क्योंकि प्रोफेसी बिल्कुल सटीक है, एक्यूरेट, उसके बेस पे कभी आकलन नहीं कर बैठना कि ये बंदा सही होगा, बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति को एक ही तराजू में तोलना कि ये प्रभु के वचन में कैसा है, दैट्स इट। सब कुछ करके अगर वो प्रभु के वचन में सही है, उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको फिर पढ़ दे रहा हूं, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम नहीं समझते हो कि पवित्र शास्त्र, अर्थात पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? क्वेश्चन मार्क। एक्सक्यूज मी। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने तुम्हारे भीतर बसाया है? प्रेज गॉड कि याकूब को पता चल गया कि परमेश्वर का आत्मा भीतर बसाया गया है, और जो पवित्र आत्मा, पिनियोमा ग्रीक वर्ड, अंदर बसाया गया है परमेश्वर की ओर से, वो आता जाता नहीं है। संडे उतरेगा, चर्च सर्विस के बाद फिर चला जाएगा, पूरे 6 दिन नहीं रहेगा, फिर वापस तुम संडे आओगे, पास्टर फिर हाथ रखेगा, ठपाक ठपाक ठपाक। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक सेकंड दीजिए।
ऐसा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा जिस दिन बस जाता है, दे दिया जाता है, उसी दिन आपका कंफर्म सील हो जाता है। फिर आपको हाथ रखवाने की और नीचे गिरने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पर कितने लोग हैं? ओके। अब कुछ लोगों को आदत लग गई है क्योंकि गलत आदमी के हाथ में पड़ गए, गलत पास्टर के हाथ में पड़ गए इनफैक्ट। और वो पास्टर क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ओके, 400, 450, 600, 650, माफ करना, 650 के आसपास लोग अभी लाइव हैं। आप लोग का स्वागत है। आप गलत पास्टर के हाथ में पड़ गए। मेरी सीधी लाइन है, हमेशा कहता हूं, फिर कहूंगा, ऐसे किसी चर्च में नहीं जाना जहां बाइबल के बाहर बातें सिखाई जाती हैं। उसी चर्च में जाना जो बाइबल के दायरे में, बाइबल के वचन में आपकी पालन पोषण होती है। डैनियल भाई 19-20 तो सब जगह, बिल्कुल नहीं। आपको याद आ गया, यीशु के पास एक जवान आया था। उसने कहा अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा कि तू तो शास्त्र को जानता है, मूसा के 10 आज्ञाओं को जानता है, उसका पालन कर। जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? बचपन से कर रहा हूं प्रभु, बचपन से कर रहा हूं। तब प्रभु ने क्या कहा पता है? यीशु कहते हैं कि ओके, तुझ में एक प्रॉब्लम है, 10 ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है, 99 ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैन यू बिलीव दिस? तो 19-20 नहीं चलेगा बॉस, पूरा का पूरा 20। तो आते वचन पर, जिस आत्मा को उसने तुम्हारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डहा हो? दूसरे शब्दों में, वो कभी नहीं चाहेगा कि पवित्र आत्मा, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये कुछ लोगों को अलग लगेगा लेकिन क्या करें, वचन है तो मेरा फर्ज है बोलना। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता और ना ही कभी चाहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान अलग है लेकिन पवित्र आत्मा का फल अलग है। गलतियों 4 का 22 निकाल के रखना। एक्सक्यूज मी, गलीशियन चैप्टर 4 वर्स 22। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कभी नहीं चाहता, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप लड़ाई करो या झगड़े करो। मैं आपको बताता हूं, लिखा है 5 का 22, माफ करना, गलीशियन 5:22। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप लड़ाई करो। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पर आत्मा, पिनियोमा ग्रीक वर्ड, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सेल्फ कंट्रोल, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप झगड़ा करो। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप नफरत करो। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप हेट अपने मन में आने दो। हेट, मैंने कई क्रिश्चियनों को उनके मुंह से ये कहते सुना है, मैं नफरत करता हूं उससे। फिनिश। तो तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट नहीं है। सॉरी टू से दिस। मैं उस आदमी का शक्ल तक नहीं देखना चाहता। खेल खत्म। पहला यूहन्ना 4 का 20 निकालना। माफी चाहता हूं दोस्तों, बीच बीच में पवित्र आत्मा अगर लीड कर रहा है तो उसको सुनना पड़ेगा, है ना। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन उसकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब वो आदमी अगर पार्टी में आ जाए, मेरे घर पे आ जाए या फंक्शन में आ जाए, मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अंदर फिर कोई और आत्मा है। देखो क्या लिखा है पहला यूहन्ना 4 का 20 में। लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से बैर रखे
आगे का लाइन सुनना चाहते हो? कहता है वो झूठा है, वो झूठा है। कैन यू बिलीव दिस? वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखो, उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। किससे आज्ञा मिली है? यीशु से। यीशु से। परमेश्वर का राज्य क्या है पता है? जब एक शास्त्री ने आकर पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु ने कहा परमेश्वर से प्रेम, अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति से, और उसी के समान अपने पड़ोसी से। वाह! मैं जानता हूं कि आजकल शरीर बहुत काम कर रहा है। ये देखो, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? सुख विलासों से, जो तुम्हारे अंगों में, इन योर बॉडी, लड़ते भड़ते चढ़ते सब है। तब जाकर कहता है कि जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया ना, वो नफरत नहीं कर सकता, वो डह नहीं करता, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? इसका मतलब क्या है? आज नफरत के कई वजह हैं। मैं आपको बता दूं, आप जब सड़क पे निकलोगे ना, मैं बीच में भी बोला था, फिर बोल देता हूं, दिमाग को सेट करके निकलो कि भाई सड़क पे आपको अपना मनचाहा आदमी नहीं मिलेगा। जो लोग गाड़ियां चलाते हैं रोड पर, उनको भी कहना चाहता हूं, आप दिमाग को सेट करके निकलें कि सामने वाला मिस्टेक करेगा ही करेगा, गलती करेगा ही करेगा। आप जहां रहते हैं, आसपास के जो लोग हैं, आपके मन के मुताबिक आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। आपका लिफ्टमैन, आपका वॉचमैन, आपका दूध वाला, भाजी वाला, पेपर वाला, और क्या है, घर में आया भाया, छाया माया, जो भी है, ये सब आपका मन मुताबिक काम नहीं करेंगे। अभी अपना जो ऑफिस है जहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी का इश्यू था, उसको जो हमने ठीक किया, उसको कुछ पेमेंट देना था, वो हमने दे दिया। उसके बाद जैसी पेमेंट उनको मिल जाता है, आप कौन मैं कौन, ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। और अगर उनसे वापस कहें कि भाई ये आपने काम पूरा नहीं किया, फिर तो टाटा बाय बाय नमस्ते, भूल जाइए। और फिर ऐसे टाइम पे लगता है कि यार कैसे लोग हैं ये लोग, है ना? तो दिमाग में सेट करके चलो कि आपके मन मुताबिक नहीं होने वाला है। जब आपके खुद के लोग आपके साथ ठीक नहीं है, योर ओन ब्लड पीपल, आपके खुद के खून के लोग आपके साथ जब ठीक नहीं है, दूसरों से क्या अपेक्षा करेंगे आप, जो आपके ब्लड लोग नहीं है, मतलब खून के रिश्ते वाले नहीं है। यू अंडरस्टैंड? या आजकल बॉर्डर पे भी लड़ाई चल रही है, खूब जम के लड़ाई चल रही है। क्या कर सकते हैं? नफरत कर सकते हैं? लिखा है कि जो आत्मा आपको दिया गया है वो नफरत करने के लिए नहीं दिया गया है। डैनियल भाई, अगर वो हमारा कत्ल करके जाता है तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना दिमाग में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आदमी वैसा नहीं है। आप हमारी और एक दूसरे की छोड़िए, यीशु का कत्ल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या किया यीशु ने? क्रूस के ऊपर क्या कहा? हे पिता इन्हें माफ कर। आपको पता है आज न्यूज़ में, न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे वायलेंस वायलेंस वायलेंस। वो कौन सा डायलॉग है? आई हेट वायलेंस। क्या है वो? ऐसे ही कुछ है ना? क्या है वो? कैसा है वो? कुछ तो है ना लाइन है वो, आई हेट वायलेंस। वाह!
लेकिन बंदा खुद वायलेंस में है। चारों तरफ नफरत 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 नफरत। या सो बी केयरफुल, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रहते हैं, है ना। मेरे पास बहुत मौके आते हैं। अभी ये जो मेरे आपको पता है, एक सेकंड दीजिए। आपको पता है बीच में हमने प्रोग्राम किया था, एक्सक्यूज मी, प्रोग्राम का नाम क्या था? क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे, विचित्र विचित्र तरह के लोग मिले। उसमें से 2-3 आइटम ऐसे थे, आइटम समझ रहे होंगे आप लोग, सैमुअल माइकल, राजेश स्टीफन परेशान आत्मा, और क्या था, श्रीनिवास कोई है, मदद करो, सुरेश, क्या सुरेश, और कौन था, विनोद, मनोज, बाबा जी, बाप रे बाप रे। आप मेरा थंबनेल देखना और इनका थंबनेल देखना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। मेरे पास में इतने इक्विपमेंट्स हैं या इतना साधन है कि मैं ऐसे ऐसी थंबनेल बना सकता हूँ, और मैं खुद बनाता हूँ थंबनेल। जितने भी मैं बनाता हूँ ना डिज़ाइंस, वो सब मैं खुद बनाता हूँ। आप सोच के देखिए मेरे को इन लोगों का बनाने में कितना टाइम लगेगा ऐसे। लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा बसा है, ये वाला, ये मुझे नफरत करना नहीं सिखाता। और यही वजह है कि जब क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो चल रहा था और ये सब परेशान लोग जब सामने आए थे, मैंने जब इनकी वीडियोस को देखना शुरू किया, पहले तो मैं नहीं देखता था, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया, बाप रे बाप रे, और मैं ऐसे ऐसे हरकत जो ये लोग करते हैं उसका 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। यही फ़र्क है परमेश्वर की आत्मा में और बिना परमेश्वर की आत्मा के लोगों में। लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे 90 से भी ज़्यादा टक्का इन लोगों की गुंडाई बंद हो गई है। इन लोगों की गुंडाई बंद हो गई है। जो वीडियोस पहले बनते थे मेरे अगेंस्ट में, उसमें ब्रेक लग गया है। और मैं समझता हूं कि इनको या तो अक्ल आ गई है या तो फिर परमेश्वर ने सुधारा है, बाकी का नहीं पता। बट मैं समझता हूं कि अगली जनरेशन जब कोई मेरी तरह वीडियो बनाएगा खरी शिक्षाओं के ऊपर, तो ऐसे लोग सामने ज़्यादा नहीं आएंगे। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप ये लाइन को बखूबी समझें ना। वचन 7 को पढ़ने जा रहा हूं, जो कि अब ये एक कदम और आगे गया। कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरा क्वेश्चन है याकूब साहब से, सुख विलास, अंगों में लड़ाई करने वाले, भोग विलास में उड़ाने वाला, व्यभिचारिणियों, संसार से बैर रखने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, आप शैतान किसको बोल रहे हैं? क्या इन सबको शैतान बोल रहे हैं? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। डैनियल भाई, आप क्या कहते हैं? जी हाँ, क्योंकि ऐसी सब हरकतें शैतान ही तो लाता है। आपके शरीरों में सुख विलास, शैतान। भोग विलास में उड़ा दो, शैतान। एक दूसरे से नफरत करो, शैतान। तो कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। परमेश्वर के निकट आओ, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर के निकट आओ। अब जरा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बंदा यहां पे भटक गया था, संसारिक हो गया था ना। तो कहता है परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों,
अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र। दूचिते मतलब डबल माइंडेड। ये दूचिते लोग कौन है? एक चर्च में एक पैर, दूसरा पैर संसार में। एक पैर प्रार्थना सभा में, दूसरा पैर थिएटर में। दूचिते, आप समझ गए? दूचिते, डबल माइंडेड। बाइबल भी पढ़ेंगे और बाकी दुनिया की भी किताबें पढ़ेंगे, मतलब संसारिक। या तब जाकर याद होगा ना आपको, याकूब का 3रा अध्याय, एक सोते से 2 पानी नहीं आ सकते, ये उसने कहा था। एक सोते से 2 पानी नहीं आ सकते। तब जाकर कहता है दूचिते, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक से तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त में मैं समझता हूं, और प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन दिनों में वो कहना चाह रहा था कि दुखी हो तुम, सुख विलास में हो ना, सुख विलास में हो ना, ये देखो सुख विलास। तो उसके बजाय अभी उसके पीछे मत भागो। जो तुमको खुशी देती है, तुमको प्लेजर देता है, उसके पीछे मत भागो। इसलिए कहता है दुखी हो, शोक करो। पौलुस क्या कहता था? कहाँ लिखा है? 2 कुरिन्थियों 10:5, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, वो नहीं होगा शायद, फिर भी देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5 है शायद। लेट्स सी, निकालो। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, जो मैं ढूंढ रहा था बताता। इसलिए हमें कल्पनाओं और एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते, ये भी चलेगा। तो कुछ चीज़ें उठती है आपके अंदर कि भाई है ना, ये हो जाए, वो हो जाए। तो कहता है कि दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक से तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एक्सक्यूज मी। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इस जगत में पतरस कहता है, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पतरस कहता है कि इस दुनिया में हम परदेसी हैं। वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड। यू अंडरस्टैंड? हमारे मन के मुताबिक सब कुछ नहीं मिलेगा। बहुत साफ बोल रहा हूं, आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज करना ही, मतलब त्यागना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइस लाइफ जीना ही पड़ेगा। हे भाइयों, एक दूसरे के बदनाम ना करो या बदनामी ना करो। जो अपने भाई को की बदनामी करता है, मैं वापस बोलूँगा, मुझे तो बहुत मौका मिला था इन सबको बदनाम करने का, लेकिन मैंने नहीं किया। या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, व्यवस्था पर दोष लगाता है। तू तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। एक्सक्यूज मी। वचन 12 लिखा है, व्यवस्था देने वाला हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है, यानी परमेश्वर। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तुम जो ये कहते हो, एक सेकंड दीजिए, तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है या कल क्या होगा। एक्सक्यूज मी, या थोड़ा सा दिक्कत है आज। या एक सेकंड दीजिए दोस्तों। या लिखा है कि ये जानते हो कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते, इनफैक्ट सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो। भाप समझते होंगे आप। भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके लिए, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए
यदि प्रभु चाहे तो हम जिएंगे, जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। वाह, अद्भुत बातें हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर नंबर 4 आपने सीखा है, प्रभु ने अगुवाई की है कि आपके बीच में हम ये चैप्टर को रख सकें। मैं समझता हूं कि आप जब खुद भी इसको पढ़ोगे बहुत सारी बातों को आप सीखोगे। दोस्तों, चैप्टर 5 नेक्स्ट वीक आपके बीच में हम रखेंगे और इस चैप्टर का जब एडिट वीडियो आएगा मैं चाहता हूं कि इसको खूब शेयर करें।